जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी, जिसको क्या कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान क्या होता है एवं भारतीय राज व्यवस्था, इसको दोनों को लेकर हम चलेंगे। तो इसकी पूरी चर्चा करते हैं। आज ये पहला चैप्टर होगा और पहला दिन है, ठीक है। धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको धीरे धीरे शुरुआत तौर पे ले चलूँगा कि राज व्यवस्था क्या होती है, उसके बाद भारतीय संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, और भारतीय संविधान में आर्टिकल, अनुच्छेद, अमेंडमेंट लेके ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो हैंड रिटन PDF नोट्स हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं आपको डाल देता हूँ। RWR क्लासेस में जाकर आप हमारे PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं कि राज व्यवस्था एक परिचय। तो ये मैंने जो डाटा लिया है, ये डाटा जो मैं ले रहा हूँ क्विक बुक, जो दृष्टि IAS की बुक है, उससे मैं डाटा उठा रहा हूँ, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये मैं चर्चा शुरू करता हूँ दृष्टि IAS बुक से। हमारे जो नोट्स होंगे दृष्टि IAS बुक से होंगे। तो पहला, जो राज्य क्या होता है। संविधान शुरू करने से पहले हम चर्चा करेंगे कि राज्य क्या होता है, क्योंकि कोई संविधान होता है तो किसी राज्य या किसी देश में जो लागू होता है, जो नियम लागू होते हैं, उसको क्या कहते हैं, संविधान कहा जाता है। तो पहले बोलते हैं राज्य क्या होता है। व्हाट इज द स्टेट। स्टेट का मीनिंग इधर राज्य से है या किसी देश से है। इसका अर्थ किसी प्रांत से ना होकर, मतलब किसी एक राज्य से ना होकर, समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। कि राजनीतिक जो संरचना होती है उसका उद्देश्य किससे होता है, राजनीतिक संरचना से होता है। यह एक अमूर्त धारणा है। कैसी अवधारणा है, ये एक अमूर्त अवधारणा है जिसकी कोई मूर्ति नहीं होती। मूर्त और अमूर्त में आप अंतर समझिएगा। मूर्त का मतलब हुआ कोई मूर्ति है, जैसे कोई मूर्ति बना दी है, ये बुक है तो एक मूर्ति हो गई। अमूर्त क्या हुआ, अमूर्त मतलब जो दिखाई ना देने वाला। कैसी अवधारणा है, एक अमूर्त अवधारणा। जैसे भारत की सरकार, भारत की सरकार जो है कोई दिखती नहीं है, ये संगठन है, कई लोगों से मिलकर क्या बनता है, भारत की सरकार बनती है। संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारी, ये कैसे हैं, सारी अमूर्त धारणा है। अब राज्य के तत्व क्या क्या होते हैं, राज्य के तत्व के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक कोई संविधान बनाने के लिए या राज्य बनाने के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं, तो राज्य तत्व विद्यमान होते हैं। कौन कौन से विद्यमान तत्व होते हैं, तो 4 तत्व होना आवश्यक है। कौन कौन से, किसी राज्य के लिए कौन कौन से तत्व होना आवश्यक है, तो ये 4 तत्व होना आवश्यक है, तभी एक राज्य बन पाएगा या राज्य कहलाएगा। तो कौन कौन से हैं, चर्चा करते हैं। उसका भूभाग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी राज्य होगा तो उसकी जगह कितना, उसका मतलब कि एरिया है, किस एरिया की, उसका क्या होगा, एक भूभाग होगा, जिसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल एरिया कहते हैं, भारत का क्षेत्रफल। जैसे भारत के बारे में डिस्कस करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल हो गया। उसकी जनसंख्या, पॉपुलेशन, कि उसकी जनसंख्या कितनी। जैसे भारत की इस समय जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 40 करोड़ लगभग जनसंख्या है। 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या, करीब जनसंख्या है, ठीक है। तो जनसंख्या का निवास स्थान जो होगा वो इसमें होना बहुत ज़रूरी है। सरकार मतलब उसमें गवर्नमेंट जैसे संसद हो गया, न्यायपालिका हो गया, राज्यों की सरकारें हो गई, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। संप्रभुता। अब सोवर्टी से आप क्या समझते हो। संप्रभुता जो होती है, जिसको सोवर्टी कहा जाता है, निर्णय लेने की शक्ति जिसमें विद्यमान हो, उसको क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। बिना बाह्य दबाव के, कोई दबाव ना हो, उसको क्या कहते हैं, संप्रभुता कहा जाता है। तो राज्य के तत्व कौन कौन से राज्य के तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं राज्य के। भूभाग का होना जरूरी है, जनसंख्या का होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है, और संप्रभुता का होना जरूरी है। संप्रभुता का मतलब हुआ निर्णय लेने की जिसमें शक्ति हो, बिना किसी बाह्य दबाव के, कोई दबाव ना हो, उसको क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। तो मैंने डिस्कस कर दिया राज्य क्या होता है और राज्य के तत्व क्या होते हैं। हमारे अनुसार आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं शासन के अंग। कोई भी शासन जब चलेगा तो शासन के कोई ना कोई अंग होंगे, तो उसके अंग कौन कौन से होते हैं, उन अंगों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे राज्य के क्या होते हैं, 4 तत्व होते हैं, वैसे शासन के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका को क्या कहते हैं, जिसको जुडिशरी कहा जाता है, जिसको न्यायपालिका, जहाँ पर जज बैठते हैं, जो कि क्या होते हैं, जिसको हम न्यायाधीश वगैरह कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में अलग अलग होती है।
कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका। विधायिका लेजिस्लेचर कहते हैं विधायिका को। अब विधायिका क्या होती है, एक एक बारे में मैं डिस्कस कर दूँ। विधायिका क्या होती है, विधायक शासन के कितने अंग होना जरूरी है, एक तो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो विधायिका क्या होती है, कानून बनाने की संस्था होती है। जो कानून बनाती है वो क्या होती है, विधायिका। जैसे संसद अपनी कानून बनाती है तो वो क्या हो गई, विधायिका हो गई। कार्यपालिका क्या होती है, कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। जो कानून के अनुसार जो शासन चलता है उसको क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कि शासन कैसे चलना है तो उसको क्या कहेंगे, कार्यपालिका चलाती है शासन। न्यायपालिका क्या होती है, कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। जो कानून बनते हैं, जो विवादों का समाधान होता है, किसी का समाधान करना, विवाद के अनुसार जो समाधान होता है वो कौन करता है, न्यायपालिका। तो तीनों के बारे में आप समझ लीजिएगा। विधायिका क्या होती है, कानून बनाती है वो विधायिका होती है। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका वो होती है जहाँ पर क्या होता है, कानून बनाने वाली जो संस्था होती है, जो कानून चलाती है उसको कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका क्या होती है, जहाँ पर कानून में जो विवाद होता है, कानून के अनुसार क्या होता है, विवादों का जो समाधान होता है उसको क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा विधायिका के बारे में, एक एक करके थोड़ा अच्छे से समझाएंगे कि विधायिका क्या होती है। मैंने शॉर्टकट में भी आपको समझाया कि विधायिका क्या होती है। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, जनता की इच्छा के अनुसार कि जनता क्या चाह रही है, जनता के हित के लिए जो कानून बनता है उसको क्या कहते हैं, विधायिका कहा जाता है। ये कैसे बनती है, दो सदनों से मिलकर बनती है। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे अपनी संसद है उसको क्या कहेंगे, विधायिका। कानून कौन बनाता है, विधायिका बनाती है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनती है, विधायिका बनती है। तो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या बनती है, विधायिका बनती है। अब लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो राज्यसभा क्या होता है, जो पहले हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अपना लोकसभा के अभी चुनाव हाल ही में होने वाले, तो लोकसभा हम किसको कहेंगे, ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा का जो चयन होता है किसके द्वारा चयन होता है, सीधे जनता के द्वारा चयन होता है। अभी हाल ही में जो चुनाव होने हैं 2024 में, वो किसके, जनता के द्वारा सीधे ये सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य किसके चुने जाते हैं, सीधे जनता के द्वारा वोटिंग के द्वारा ये चुने जाते हैं। कानून के निर्माण में इनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, लोकसभा की होती है। हालांकि राज्यसभा की होती है, पर लोकसभा में जब पारित हो जाता है तो राज्यसभा में पारित आखिरकार ज़्यादातर हो जाते हैं। जितने भी एक्ट अधिनियम आते हैं राज्यसभा में पारित कर दिए जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। और कानून के निर्माण में इनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब राज्यसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। राज्यसभा क्या होती है, राज्यों के प्रांतों से कुछ सदस्यों का चयन होता है। राज्य के जो प्रांतों से कुछ लोग क्या होते हैं, उनका चयन होता है। किसमें, राज्यसभा में चयन होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। संघात्मक ढांचे में बनाए रखने के लिए ये क्या हो कि संघ की एक ढांचा बना रहे सभा, इसलिए राज्यसभा और लोकसभा का निर्माण होता है। राज्यसभा और लोकसभा का हम अलग से आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में लिया हुआ है कि जो हमारा संविधान कैसे बना है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम विधिवत डिस्कस आगे करेंगे जब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। यूएसए में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, भारत में राज्यसभा कहा जाता है, यूएसए में इसको क्या, सीनेट कहा जाता है। और इंडिया में क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। इसमें केंद्रीय विधायिका या संसद द्विसदनी प्रचलित है। जो केंद्रीय विधायिका या संसद होती है तो इंडिया में कितनी सदनी है, द्विसदनी है। लोकसभा और राज्यसभा, मैंने बताया लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लोकसभा को क्या कहते हैं, निचला सदन कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो लोकसभा क्या है, निचला सदन है, और राज्यसभा उच्च सदन है। संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग हालांकि नहीं किया गया है। निचला सदन और उच्च सदन का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। तो हम जब संविधान डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में या आगे वाले चैप्टर में, तो हम सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का डिस्कस करेंगे, निचला सदन और उच्च सदन का डिस्कस नहीं करेंगे। आप समझ लीजिएगा निचला सदस्य किसको कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि निचला सदन किसको कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। संविधान में निचला सदन उच्च सदन का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं। राज्यों की विधायिका ज़्यादातर विधान क्रियाएं आमतौर एक सदनी होती हैं। जो विधानसभाएं हैं वो कैसी होती हैं, ज़्यादातर एक सदनी है, जिसको विधानसभा कहते हैं। तो राज्यों की जो विधान क्रियाएं होती हैं आमतौर पर कैसी हैं, राज्यों की एक सदनी है।
पर क्या होता है, विशेष स्थिति में इसमें क्या द्विसदनी बनाया जाता है। जैसे कुछ राज्यों में क्या है, द्विसदनी विधान परिषद है। जो द्विसदनी, जब राज्यों में द्विसदनी जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, विधान परिषद। एक विधानसभा होगी, दूसरी क्या बनती है, विधान परिषद कहते हैं। तो विधान परिषद जो बनती है, किसी राज्य में विशेष ज़रूरत महसूस किया जाए तो इसकी स्थापना की जाती है। वैसे स्थापना नहीं की जाती, जब ज़्यादा ज़रूरत होती तब इसकी क्या होती, स्थापना की जाती है। आगे विधान परिषद के बारे में भी हम डिस्कस विधिवत करेंगे। नोट में मैंने दिया है, भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों बिल पर अपनी सहमति प्रदान करता है। मान लीजिए राज्यसभा में कोई एक्ट और बिल पास, एक्ट कब बनता है, कोई मान लो अधिनियम आया, उसके बाद क्या हुआ, राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, कहीं भी आ सकता है। तो एक्ट कब बनेगा, बिल कब बनेगा, बिल पर जब सिग्नेचर कर देगा तब वो एक्ट बनता है। तो राष्ट्रपति क्या है, संसद से जब दोनों सदनों में कोई विधेयक पारित हो जाता है, बिल पारित हो जाता है, उस पर अपनी सहमति सिग्नेचर कर देता है, तभी वो एक्ट बनता है। तो याद रखिएगा, एक्ट कब बनता है, कोई भी अधिनियम बिल आएगा उस पर क्या है, राज्यसभा लोकसभा के बाद जब राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर कर देगा तभी वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। अब हम कार्यपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके एग्जीक्यूटिव कहते हैं। शासन का दूसरा अंग होता है। तो कार्यपालिका क्या होता है, ये शासन का दूसरा अंग होता है, कानूनों को लागू करता है। तो कानून कौन बनाता है, विधायिका बनाती है, और लागू कौन करता है, कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका में डिस्कस हम करते हैं। कार्यपालिका दो टाइप की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। आपने देखा होगा कार्यपालिका कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। राजनीतिक में क्या होता है, अध्यक्षीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और बहुर कार्यपालिका। आगे इनका हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। अभी आप संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। तीसरी जो होती है, क्या होती है, शासन का तीसरा अंग क्या होता है, मैंने न्यायपालिका बताया था। न्यायपालिका क्या होता है, तो शासन का तीसरा अंग होता है मुख्य विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करना। इसका काम क्या होता है, न्यायपालिका का जो कानूनी विवाद होते हैं उनका क्या होता है, समाधान करना न्यायपालिका का काम होता है। अब लोकतंत्र एवं संविधान के ऐतिहासिक विकास जो हुआ वो कैसे हुआ। सबसे पहला संविधान कहाँ हुआ था बनकर, 1688 में ये बनकर तैयार हुआ था। इंग्लैंड में इसको क्या हुआ था, लागू किया गया था। पर ये क्या था, एक लिखित संविधान नहीं था। क्वेश्चन आता है सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, तो सबसे पहला लिखित संविधान 1787 ईस्वी में कहाँ बना था, यूएसए यानी अमेरिका में बना था। तो ये हमारी जो चर्चा हुई है, मैंने जो चर्चा की है आपके साथ, ये राज्य व्यवस्था की चर्चा की है कि संविधान क्या होता है, संविधान बनकर कैसे बनता है। तो इस वीडियो को आप देखने से पहले जब नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो इस वीडियो को जरूर देखना और लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगला हमारा चैप्टर होगा संविधान का विकास, कि संविधान हमारा कैसे विकास हुआ, संविधान हमारा बनकर कैसे थे। उसमें सारे एक्ट आ जाएंगे, 1757 से लेके 1858 की क्रांति से लेके 1947 तक के हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एक्ट क्या है और संविधान हमारा जब बना तो कैसे बना। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।